अभी हमने देखा था कि किस तरह से हम शेयर्स इशू करेंगे और क्या क्या शेयर्स टाइप, ठीक है मेरे बच्चे। अभी भी हमने देखा था। अब हमारे पास क्या है कि शेयर्स इशू करना, शेयर्स इशू करना। तो शेयर्स इशू करने के हमारे पास दो रास्ते हैं। क्या क्या रास्ते हैं देखते हैं। पहला है कि इशू ऑफ शेयर्स जो करेंगे हम, एक हमारे पास है वे टू इशू ऑफ शेयर। शेयर इशू करने के हमारे पास दो रास्ते हैं। कौन कौन से रास्ते? एक रास्ता है हमने अभी भी देखा इंस्टॉलमेंट मेथड है। जब हम क्या करेंगे, जो हमें 10 रुपए मंगाने थे उसको टुकड़ों में क्या करना है, हमें मंगाना है। टुकड़ों में हम क्या करेंगे, मंगा लेंगे। दूसरा तरीका है हमारे पास, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका हमारे पास क्या है कि हम जो है, एक होता है लमसम मेथड, ठीक है। ये दो तरीके हैं हमारे पास जिससे हम क्या करते हैं, शेयर्स इशू करते हैं। क्या इंस्टॉलमेंट हमें पता चल गया कि हमें क्या करना है, जो 10 रुपए मंगाने हैं वो भी क्या करना है, कई सारे इंस्टॉलमेंट में मंगाने हैं। एक शेयर पे 10 रुपए मंगाने हैं, वो भी हमें कई सारे मतलब कई सारे टुकड़ों में मंगा लेते। 4 टुकड़ों में हमने देखा क्या, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कस्टम। अब दूसरा क्या होता है, एक होता है लमसम मेथड। लमसम में क्या होता है, जैसे मान लो कंपनी नई शुरू कर रही है तो उसको क्या होगा, कैपिटल की ज्यादा जरूरत होगी, तो उसे 1 लाख शेयर इशू करना है एट द रेट ऑफ 10। तो ये क्या कहता है शेयर होल्डर को कि आप यदि शेयर्स मेरा खरीदना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, सारे के सारे पैसे एक साथ ही हमारे अकाउंट में भेजना पड़ेगा, ठीक है। एक साथ ही हमारे अकाउंट में क्या करना पड़ेगा, भेजना पड़ेगा, ठीक है। जब हम एक ही साथ पैसे ले रहे होंगे किसी शेयर होल्डर से, सारे के सारे जितने भी उस पे बनते हैं एक शेयर पे, या जितने भी शेयर उसने खरीदे थे उस पे, वो यदि सारे के सारे पैसे हम एक ही साथ मान लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं, हम लमसम मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं, लमसम मेथड कहते हैं, ठीक है। समझ गया इतना? तो हमारे पास दो तरीका है, इंस्टॉलमेंट मेथड, दूसरा है लमसम मेथड। जो लमसम पे हम क्या करेंगे, शेयर्स को इशू कर रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं, अब क्या है, ये तो हो गया हमारे पास दो तरीके। अब एक और चीज है कि हम शेयर्स इशू किस किस के लिए कर सकते हैं, शेयर्स किस किस चीज के लिए हम इशू कर सकते हैं। तो हमारे पास दो तरीके हैं, एक है शेयर्स इशू, एक होता है फॉर कैश, और दूसरा होता है अदर देन कैश, अदर देन कैश। अब कहोगे भैया ये क्या है, हमने तो कैश में मंगा लिया था कि भैया पैसा दे दो शेयर ले लो। दूसरा क्या है कि ये अदर देन कैश क्या है, हमने देखा था कि मैंने क्या मंगाया था कि भैया 10 रुपए का शेयर क्या, जितना शेयर खरीदना चाहते हो उसके हिसाब से आपको पैसे ले लूंगा। दो तरीके से, एक इंस्टॉलमेंट मेथड, दूसरा क्या लमसम मेथड। लमसम में मैं क्या करूंगा, सारे के सारे शेयर्स का पैसा एक ही साथ आपसे चार्ज कर लूंगा, ये हमने देखा था। दूसरा है ये क्या, अदर देन कैश, शेयर्स इशू अदर देन कैश। अदर देन कैश में करेंगे तो क्या होगा कि शेयर्स जो हमने इशू करना है वो कैश के लिए नहीं करना है, कोई और चीज के लिए करना है। देखो अब मुझे एक मशीनरी की जरूरत है, मान लो अब ये बिजनेस चला रहे हो, आपको एक मशीनरी की जरूरत है, ठीक है। मशीनरी की जरूरत है और दूसरा बंदा जो मशीनरी बेचने वाला है वो चाहता है कि इस कंपनी में मैं भी क्या बन जाऊं, शेयर्स होल्डर बन जाऊं, ठीक है। हम शेयर्स होल्डर बन जाए, हम क्या करते हैं, जाके उसको क्या करते हैं, शेयर्स कहते हैं भैया शेयर्स ले लो, बदले में हमें क्या दे दो, मशीनरी दे दो, ठीक है। तो वहां से हमें कैश आया नहीं, कैश नहीं आया, क्या आया, कैश के बदले हमें मशीनरी दी, तो उसको कहते हैं कैश, ठीक है। इतना समझ में आया।